हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KNP एनालिसिस में। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 पेपर होने के बाद बेस्ट कोचिंग कौन सी होने वाली है और स्पेशली आपको क्या करना चाहिए अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है 2024 वाला, या अगर आप कोचिंग ले चुके हैं और उसके बाद भी आपको लगा यार कुछ तो रह गया था, तो उसके क्या रीजंस हैं, थोड़े से इन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बेस्ट कोचिंग कौन सी होने वाली है, तो सबके दिमाग में अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो नाम आएगा भाई विजन से ले लो, बाजीराम से ले लो, एक नेक्स्ट आईएएस से ले लो। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपके दिमाग में नाम आएगा भाई दृष्टि आईएएस से ले लो। लेकिन क्या ये सच में आज की डेट में और जिस हिसाब से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पेपर आया है बेनिफिट है कि नहीं? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। अगर मान लीजिए आप 3 घंटे किसी एक क्लास में दे रहे हैं और उसी सेम कंसेप्ट को 1 घंटे में अगर आपको याद करा दिया जाए, आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया जाए, तो कौन सा टीचर बेस्ट है? वो 3 घंटे वाला या वो 1 घंटे वाला? सबसे बड़ा इशू ये है। रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका भी आपको आगे समझ आएगा। तो असलियत में ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, बिजन, बाजीराम, इनमें क्या हो रहा है, 3-3 घंटे की एक क्लास लेते हैं और आप ध्यान से देखिएगा नोट्स लिखवाते हैं अपने कि भाई नोट्स लिखो, है ना, वो बोल बोल के, ठीक है, डिक्टेट करा करा के। उसका आप किसी भी प्रीवियस ईयर जो भी उसका फाउंडेशन स्टूडेंट रहा हो, किसी भी बिजन या बाजीराम, किसी भी अच्छी बड़ी कोचिंग का, आप उसके नोट्स को उठा के देखिएगा और उससे बोलिएगा कि भाई तेरे नोट्स में ऐसा क्या है जो किसी और इंस्टीट्यूट के नोट्स में नहीं है, ठीक है, और तेरे नोट्स में से कितने क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 पेपर में आए। आप बोलोगे कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में तो किसी के नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आए, या सबके 3, 4, 10, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबके नोट्स में से कॉमन आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्या क्वेश्चंस किसी के नोट्स में से नहीं आए या क्वेश्चन आए नहीं? नहीं, बात ये नहीं है। बात पता है क्या है? बात यह है कि इन बड़ी बड़ी कोचिंग में 1 या 2 सब्जेक्ट के टीचर हैं बहुत ज़्यादा बेस्ट, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है, और सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल यही, ठीक है। जैसे आप पॉलिटिकल ले लो, नेक्स्ट आईएएस में आशीष सर हैं, पीयूष चौबे सर हैं, बेस्ट है ना, तो अगर उनकी पॉलिटी देखोगे मस्त है। लेकिन बाकी हो सकता है साइंस एंड टेक के टीचर आपको समझना है, या बाकी किसी एनवायरनमेंट के टीचर आपको समझना है, और सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट। तो इसका हमें कैसे सॉल्यूशन निकालना है, 2.5 मिनट के बाद इस चीज़ पे हम आते हैं। अगर आप 2.5 मिनट तक वीडियो में रुके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जैसा कि हर यूट्यूबर कहता ही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो आपकी मर्जी है, करें या ना करें, ठीक है। हम बात करते हैं कि अब कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? अगर आप न्यू एस्पिरेंट है तो आप एक काम कीजिए। सबसे पहले एक गलती ये मत कीजिए कि बेसिक बुक उठा के आप खुद से पढ़ना शुरू कर दो, कुछ समझ नहीं आने वाला है ना। जो कहते घूमते हैं ना, आपने सुना होगा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आपने खुद से उठाई कोई बुक उठाई और वो आपने पढ़नी शुरू कर दी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, आज मैं आपको एक थोड़ा सा बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। मान लीजिए आपको पॉलिटी करनी है, ठीक है, पहला दिन है आपका, तो आप एक काम करिए, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे डालिए यूपीएससी पॉलिटी क्लासेस। अब वहाँ पे आपको 3-4 बेस्ट यूट्यूबर्स की या बेस्ट जो कोचिंग है उनकी लगभग 40-45 क्लासेस आसपास दिख जाएंगी। अब उन 40-45 क्लासेस को आप रेगुलर कीजिए। जब वो 40-45 क्लास आपकी हो जाए पॉलिटी की, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत जो साथ साथ भी पढ़ रहे थे, एक बार खत्म हो चुकी है साथ साथ पढ़ने के बाद, आप उसको फिर दोबारा से रिवाइज कीजिए, बहुत बेस्ट समझ आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई लक्ष्मीकांत से तो पेपर आता ही नहीं। पेपर तो आता है सर लक्ष्मीकांत से, दिक्कत क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा, जैसे कि जो सीआरपीसी या इस टाइप का जो कुछ प्रेजनर्स रिफॉर्म इस टाइप का कुछ पूछ लिया जाता है, वो कहाँ से कवर होगा? अरे जो अभी आपने 40-45 वीडियो करी है पॉलिटी की, वो कौन कवर, उसमें उन्होंने क्या कराया होगा? उसमें भी तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बताया होगा वहाँ से। प्लस आप डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे, करंट अफेयर करोगे, कुछ वहाँ से ऐड करोगे, निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए ये कीजिए। सेकंड पे सुदर्शन सर ज्योग्राफी के बेस्ट टीचर है, आप जाइए उनकी प्लेलिस्ट पे जाइए। उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी, बर्ड ज्योग्राफी और बर्ड मैपिंग, 3 उनकी लगभग, बर्ड मैपिंग की 33 क्लास हैं, बर्ड ज्योग्राफी की शायद 14-15 इतनी क्लासेस हैं, इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्लासेस हैं। ये क्लासेस आपको करने, ज्योग्राफी खल्लास खत्म, ज्योग्राफी पक्की गारंटी है ना। आप मानो चाहे ना मानो, चाहे अब कर लो, चाहे 1 साल बाद करो, चाहे 2 साल बाद करो, आप करोगे वहीं पे जाके, ये पक्की बात है, ठीक है। न्यू एस्पिरेंट थोड़ा सा लगता है हम बात किसी की मानते नहीं, आपने मन में बना लिया होगा कोचिंग तो ना मुझे बाजीराम से लेनी है ना। अब आपने सोच तो लिया, लेकिन उसके नुकसान क्या है वो आप उसी से पूछ सकते हो जिसने वहाँ कोचिंग करी है। मैं बाजीराम नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ ये कोर्स से, ठीक है।
तीसरा इकोनॉमी, सेम कंसेप्ट जो आपने पॉलिटी में किया है वो आप इकोनॉमी में कर। अगर मान लो आप पहले दिन बुक उठा के बैठ जाओ इकोनॉमी की कि इन्फ्लेशन, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला भाई, अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, तो वो जो वीडियो है वो आपको समझाएगी। और सेम चीज आपको कोचिंग में मिलने वाली है, कोचिंग में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता, वो भी सेम चीज कराते हैं 1.5 2 2.5 लाख रुपए देकर, चाहे आप वहां दिल्ली जाके कर लो चाहे घर पे रह के कर लो। अगर मान लो कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, हम दिल्ली माहौल के लिए जाते हैं, भाई अगर माहौल लेना है ना तो खाली जाके रह ले यार, कोचिंग के 2 लाख रुपए क्यों बर्बाद करते हो, वो बचाओ ना। वो 2 लाख रुपए में भी आप मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, उसी 2 लाख रुपए में भी आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, उसी 2 लाख रुपए में आप किसी ऑप्शनल का कोर्स ज्वाइन कर लेना अगर आपको करना भी है, उसी 2 लाख में ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। तो उस 2 लाख का वहां पे यूज करो, बकवास चीजों में क्यों यूज करते हो। कोचिंग से अब सच बता रहा हूं मैं, इतना बड़ा कोई बेनिफिट बचा नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आते थे कंसेप्ट पे क्वेश्चन, कंसेप्ट इन द सेंस है कि आपको मतलब टीचर ने पढ़ा दिया, आपको समझ आ गया, बात खत्म। अब आता है फैक्चुअल, जो आपको या तो कोई यूट्यूबर अच्छे से बताएगा या फिर आपको वो चीज़ें खुद से रटनी पड़ेगी। और कंसेप्चुअल अब यूट्यूब पे इतनी भरमार है, आपको हर कोई कंसेप्चुअल समझा देगा। चौथी चीज एनवायरनमेंट, उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो शंकर आईएएस की, द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह से वो कवर हो जाएगा। पांचवी चीज की अगर हम बात करें तो पांचवा सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में यार एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी, नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। सब लोग कहते हैं, मैं भी ओवर एटीट्यूड में, एनसीईआरटी बच्चों वाली किताब है लेकिन पढ़नी है, ठीक है। 6 से 12th वाली एनसीईआरटी जो पढ़नी है और जरूर पढ़नी है। बाकी चाहे किसी की पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन हिस्ट्री की पढ़ो। सारे क्वेश्चन 6 से 10 तक की एनसीईआरटी में से आते हैं। जो अजीब अजीब से क्वेश्चन होते हैं ना, वो देवनम्पिया और ये और वो है ना, ये फनम कहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में लिखे हुए मतलब क्वेश्चंस के आंसर एनसीईआरटी में लिखे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फिर हम, इसके अलावा आपका और क्या सब्जेक्ट रह गया, मतलब जो भी सब्जेक्ट है इनके आप जैसे सोशल इशूज या ये सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये तो आपके करंट अफेयर मैगजीन में हो जाएंगे, वहां से करो यार। करंट अफेयर डेली एक पीडीएफ आती है, दृष्टि आईएएस की, विजन आईएएस की, डेली डेली जो डालते हैं उससे कवर करो। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, उससे कवर करो। तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही अब कोचिंग की जरूरत बची क्या आपको। और दूसरा, कोचिंग में जो 3 घंटे में लिखवाएंगे ना, वो आप वीडियो 1 घंटे में कवर कर दो यार, आपका 4 घंटे बचेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। उन 4 घंटे में आप अपना ऑप्शनल भी कवर कर ले जाओगे इस टाइम में। तो कोचिंग के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, कुछ ज़्यादा इनपुट से आउटपुट रेशियो है नहीं, सच्चाई ये है, ठीक है। बाकी अगर कोचिंग से सिलेक्शन होते हैं ना, तो जितने सीनियर्स हैं 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट वाले है ना, इन्होंने 2 बार कोचिंग ले रखी है, इनके हो गए होते अब तक, अगर कोचिंग से सिलेक्शन हो रहे होते तो। सिलेक्शन कोचिंग से नहीं हो रहे, ये बात तो पक्की है। सिलेक्शन हो रहा है सेल्फ स्टडी से, सिलेक्शन हो रहा है कि आप सोशल मीडिया का कितने अच्छे से और कितना बेस्ट यूज कर पा रहे हैं। मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो यार, वहाँ पे ना बीसी होती हैं, उन बीसी का बकवास तो करना मत, है ना, कभी कभी हो जाती है बकवास 2-2.5 घंटे की, वो चीज़ तो करना मत। लेकिन जो पढ़ाई वाली बीसी होती है उनमें ना, वहाँ पे आपको कभी कभी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी मिल जाती है किसी भी सब्जेक्ट की। और खुद से अगर आप बोलने लग जाओ तो बेहतर है, आपके इंटरव्यू की भी कहीं ना कहीं बोलना, आपके अगर कोई झिझक होती है बहुत सारे लोगों में, वो खत्म हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरा कहना तो ये है, बाकी मानो ना मानो, क्योंकि फ्रेशर है वो किसी की मानता तो है नहीं, सच बात ये भी है ना, उसके मन में जो होता है वो करता वही है। लेकिन अगर मान लोगे, सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, फ़ायदा जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और तो कुछ सुझाव हों तो आप भी बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, धन्यवाद। वीडियो बंद हो